दोस्तों, हमें मजाक भी सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारा ही मजाक हमारे ऊपर बहुत हावी हो जाता है। कहानियों की पोटली में आज की कहानी इसी वाक्य से जुड़ी है। कहानी का शीर्षक है भेड़िया आया, भेड़िया आया। एक गांव में एक लड़का रहता था जो कि बहुत शरारती था। वो दिन भर गांव वालों को परेशान करता, मजे करता, खेलता कूदता। उसका मन केवल उन्हीं चीजों में लगता था। आए दिन उसके घर पर कोई ना कोई शिकायत लेकर पहुंच ही जाता और उसे बहुत डांट टपट पड़ती। एक दिन उसके पिता ने उससे कहा कि बेटा, अब तुम बहुत बड़े हो गए हो, इतने बड़े कि भेड़ों की देखभाल बहुत अच्छे से कर सकते हो। अब तुम ही भेड़ों को घास चराने ले जाया करना, हमारे बस की नहीं है अब। लड़का बिना मन के हर दिन वो भेड़ों को घास चराने के लिए ले जाता और उन पर निगरानी रखता। देखते ही देखते भेड़े बड़े हो गए और उनका ऊन भी बहुत घना हो गया। परंतु वो लड़का दुखी था। वो इन उबाऊ भेड़ों पर नजर नहीं रखना चाहता था। उसे भागना था, जी भर के खेलना था, मस्ती करनी थी, लोगों को परेशान करना था। इसीलिए उसने कुछ मजेदार करने का फैसला किया। एक दिन वो चिल्लाने लगा, भेड़िया भेड़िया। इससे पहले कि भेड़िया किसी भेड़ को खा जाए, उसे भगाने के लिए पूरा गांव पत्थरों के साथ दौड़ता हुआ वहां पहुंचा। जब उन्होंने देखा कि वहां कोई भेड़िया ही नहीं है, तब वो उसे डांटते फटकारते हुए वहां से निकल गए कि कैसे ये उन लोगों का समय बर्बाद कर रहा था और बिना वजह के उन्हें डरा रहा था। अगले दिन लड़का फिर चिल्लाया, भेड़िया भेड़िया। और गांव वाले फिर से उस भेड़िया को भगाने के लिए दौड़ते हुए वहां पहुंचे। लड़का उनके अंदर पैदा हुए डर को देखकर बहुत खुश हो रहा था, हंस रहा था, मजे ले रहा था और गांव वाले उसे डांटते डपटते और वहां से चले जाते। अगले दिन जब वो लड़का एक छोटी सी पहाड़ी पर गया, तो उसने अचानक एक भेड़िए को अपने भेड़ों पर हमला करते देखा। वो जितना हो सके उतने जोर से चिल्लाया, भेड़िया 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 भेड़िया। लेकिन इस बार कोई गांव वाला उसके भेड़ों को बचाने के लिए नहीं आया, क्योंकि उन्हें लगा कि वो फिर से मजाक कर रहा है। पहले बिना वजह सिर्फ भेड़िया चिल्लाने से उस दिन उसने अपनी 3 भेड़ें खो दी थी। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि लोगों का ध्यान आकर्षित करने और अपने मनोरंजन करने के लिए कहानियां ना बनाएं, क्योंकि ऐसा करने से जब आपको वाकई में जरूरत होगी, तब आपकी मदद करने के लिए कोई भी नहीं आएगा। इसीलिए मजाक करें, लेकिन सोच समझ कर।